14 अक्टूबर 2024 से अब तक 90 से अधिक फ्लाइट्स को ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए बम की धमकी मिल चुकी है, लेकिन सभी धमकियां फर्जी निकली। इन धमकियों में लिखा था हर जगह खून फैल जाएगा, विस्फोटक उपकरण, एक बम रखा गया है, आप सभी मर जाएंगे। इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, अलायंस एयर और स्टार एयर जैसी एयरलाइंस को ये धमकियां मिली। Whatever we know right now, there are all individual people, most of them minors, who don't understand the whole idea of what they are doing, and they are creating this kind of inconvenience. पुलिस ने छत्तीसगढ़ से एक 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया, जिसने 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ान भरने वाली 3 विमानों को कथित तौर पर बम की धमकी दी थी। जांच में पता चला कि उसका अपने दोस्त से पैसों को लेकर विवाद था, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर धमकियां पोस्ट की। पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या वो अन्य एयरलाइनों को मिलने वाली धमकियों में शामिल तो नहीं था। We are ensuring that these kind of fake bomb threats don't happen in the future. 15 अक्टूबर को दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-127, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, बम की धमकी मिलने के बाद कनाडा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में सवार एक यात्री ने एयरपोर्ट पर फंसे होने के कारण अपनी निराशा व्यक्त की। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट जो दुबई से जयपुर आ रही थी और उसमें 189 यात्री सवार थे, उसे ईमेल के जरिए बम की सूचना मिली, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर गहन जांच के बाद ये भी फर्जी निकली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हम जानते हैं कि 99.99% धमकियां फर्जी साबित होंगी, लेकिन हम 0.01% जोखिम भी नहीं लेना चाहते। हम बम की धमकियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब किसी विमान को बम की धमकी मिलती है तो एक विस्तृत सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगर विमान हवा में है तो उसे सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। अगर विमान ने अभी उड़ान नहीं भरी है तो उसे एक सुरक्षित एरिया में ले जाया जाता है ताकि यात्री तेजी से विमान से बाहर निकल सकें और जांच की जा सके। विमान, यात्रियों के बैग और कार्गो की पूरी तरह से जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई घंटे लगते हैं। 19 अक्टूबर को पंजाब से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को फर्जी बम की धमकी मिलने के कारण लगभग 4 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। ये फर्जी धमकियां न केवल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए असुविधा पैदा करती हैं, बल्कि एयरलाइन संचालन में भी गंभीर बाधा डालती हैं। जब उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों, विशेष रूप से विदेशी हवाई अड्डों पर उतारा जाता है तो एयरलाइनों को देरी के कारण ठहरने, परिवहन और चालक दल के अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है। एक विमानन विशेषज्ञ ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि एक घरेलू उड़ान को डाइवर्ट करने की लागत प्रति घंटे 13 से 17 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट करने की लागत इससे 3 से 5 गुना अधिक हो सकती है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया बोइंग 777 को बम की धमकी मिलने के कारण दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे एयरलाइन को 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, साइबर सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के साथ मिलकर धमकियों के पीछे अपराधियों का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। उड़ानों को धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ आईपी पते जर्मनी और लंदन सहित विदेशी जगहों पर पाए गए। धमकियां पोस्ट करने वालों द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन के इस्तेमाल ने केंद्रीय एजेंसियों के लिए सटीक जगहों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए एजेंसियां इन खतरों के स्रोतों का पता लगाने के लिए वीपीएन सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने की योजना बना रही हैं। So we don't want these kind of situations to repeat themselves. So from the ministry, we are ensuring that some action is being taken on these kind of issues so that they don't become precedent for future. भारत में फर्जी बम कॉल करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने के लिए अपराधियों को 3 साल तक की जेल हो सकती है, या अगर धमकी गुमनाम रूप से दी जाती है तो बीएनएस की धारा 351 के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अपराधियों को दंड के रूप में आपात स्थिति के दौरान इस्तेमाल की गई सेवाओं की लागत का भुगतान करना पड़ सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि वे विमान अधिनियम 1934 और विमान नियम 1937 और अधीनस्थ विधानों में संशोधन पर अन्य मंत्रालयों के साथ काम कर रहे हैं ताकि अपराधियों को 5 साल की कैद के साथ नो फ्लाई लिस्ट में रखा जा सके।